आपने सुना होगा रनिंग में अच्छा पोस्चर होना चाहिए, लेकिन वो पोस्चर किसी के बाहर से बोलने से वो पोस्चर सुधरने वाला नहीं है। वो पोस्चर सुधारने के लिए हमको अंदर से ही वो सारी सिस्टम्स अच्छी तरह से काम करनी होनी चाहिए, तभी वो पोस्चर सुधरेगा और हम लोग रनिंग में इंजरीज प्रिवेंट कर पाएंगे। वो पोस्चर सुधारने के लिए हमारी 3 सिस्टम जो होती है, विजुअल, ऑडिटरी और सोमेटोसेंसरी। विजुअल यानी आँख से रिलेटेड, ऑडिटरी यानी कान से रिलेटेड, वो वेस्टिबुलर भी बोला जाता है, और सोमेटोसेंसरी यानी पोजीशन से रिलेटेड जो स्किन्स हमारे सेंसेशंस जो होते हैं वो सिग्नल्स हमारे ब्रेन पे पहुंचाते हैं, वो सोमेटोसेंसरी सिस्टम बोला जाता है। अब ये सोमेटोसेंसरी सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा तेज होता है और अधिकतर रनर्स वो सोमेटोसेंसरी सिस्टम को ही ट्रेन नहीं करते हैं। हम जब मेरी गो राउंड या रोलर कोस्टर में बैठते हैं तो जब मेरी गो राउंड या रोलर कोस्टर रुक जाता है फिर भी हमें चक्कर महसूस होता है। हम आंखें खोल लेते हैं फिर भी हमें चक्कर महसूस होता है, क्योंकि वेस्टिबुलर सिस्टम का जो लिक्विड फ्लूइड होता है जो कानों में होता है वो अभी भी मूवमेंट में, इसी की वजह से हमको चक्कर महसूस हो रहा है। जो जिम्नास्ट होते हैं, जो सर्कस में काम करते हैं, उनका सोमेटोसेंसरी सिस्टम, विजुअल और ऑडिटरी, ये तीनों बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेन हुआ होता है, इसीलिए उन्हें कुछ नहीं होता है। तो रनर्स को भी इसी तरह ट्रेन करना ज़रूरी है सारे ही सिचुएशंस में। जो स्केट बोर्डिंग करते हैं, जो स्कीयर्स होते हैं, उन लोग अपनी पोजीशन को बार बार चेंज करते रहते हैं। वो पोजीशन चेंज करने से उनका बैलेंस अच्छा बनता है, मसल्स में कंट्रोल अच्छा रहता है। लेकिन वो कब होता है? जब वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग परफॉर्मेंस देते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में प्रैक्टिस करते हैं। अधिकतर रनर्स ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर हम सिंगल लेग स्क्वाट भी कर रहे हैं, लेकिन सिंगल लेग स्क्वाट अगर गलत तरीके से कर रहे हैं, मसल्स में कंट्रोल नहीं है, तो वो हमको फायदे की जगह पे नुकसान करने वाला है। ऐसा बोला जाता है अकॉर्डिंग टू रिसर्च कि अगर 4000 से 6000 बार गलत तरीके से ट्रेन किया जाए तो उसे सुधारने के लिए उतने ही रिपीटेशंस करना ज़रूरी है। इसीलिए मसल्स में कंट्रोल और बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अधिकतर लोगों में विजुअल सिस्टम ज़्यादा डोमिनेट होती है, वो आंखों पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं, ना कि सोमेटोसेंसरी पे। हमको सोमेटोसेंसरी सिस्टम डेवलप करनी है। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए बैलेंस एक्टिविटीज़ ज़्यादा करेंगे। बैलेंस एक्टिविटीज़ सीधा सिंगल लेग बैलेंस पे नहीं आना है, पहले डबल लेग बैलेंस करेंगे, फिर आंख बंद करके बैलेंस करेंगे, फिर सिंगल लेग पे आंख बंद करके बैलेंस करेंगे। ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। फिर अनस्टेबल सर्फेसिस लेंगे, बोसू बॉल ऐसी कोई सर्फेसिस लेंगे या सैंड लेंगे। ऐसी सब सर्फेसिस पे हम लोग को ट्रेनिंग करनी है बैलेंस की। रनिंग भी हम सैंड या ऐसे सब अनस्टेबल सर्फेस पे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, तब ये सोमेटोसेंसरी सिस्टम अच्छी तरह से काम करेगी, हमारे मसल्स में कंट्रोल और बैलेंस बनेगा। सीधा प्लायोमेट्रिक और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग पे जाएंगे विदाउट बैलेंस मसल कंट्रोल तो हमको इंजरीज होने वाली है। मसल कंट्रोल और बैलेंस पे पहले फोकस करना है, उसके बाद ही प्लायोमेट्रिक और ये सारी ट्रेनिंग्स में जाना है अगर आपको इंजरी प्रिवेंट करना है। क्योंकि मसल का फायरिंग जो होता है, मसल की जो मेमोरी होती है, जी हाँ, ब्रेन की तरह मसल्स में भी मेमोरी होती है। वो मेमोरी अंदर से होती है, ना कि किसी के बोलने से। तो मेमोरी अच्छी डेवलप हो उसके लिए हमको सोमेटोसेंसरी सिस्टम को ट्रेन करना है, ताकि ये मसल मेमोरी हम लोग रनिंग के दौरान यूज़ कर सके। वो इंटरनली हमको हेल्प करेगी रनिंग में और रनिंग इंजरीज प्रिवेंशन करने में। थैंक यू।